जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। हरियाणा का औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फरीदाबाद के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय उषा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1945 में अखंड भारत के मुल्तान शहर में हुआ। बाल्यकाल से ही आपको महान व्यक्तियों की चरित्र गाथा पढ़ने का बेहद शौक रहा। आप स्नेही, शांति प्रिय, समाधान स्वरूप व त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। आपको पहली बार 1964 में लुधियाना से इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1965 में ज्ञान वीणा धारिणी मातेश्वरी जगदम्बा से लुधियाना में और 1967 में संस्था के संस्थापक शिवपिता के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा से पांडव भवन में मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मम्मा बाबा की साकार पालना व वरिष्ठ दादियों के अलौकिक स्नेह के फलस्वरूप आपने 1970 से पटियाला, वल्लभगढ़, पलवल, नारनौल आदि सेवा केंद्रों पर विशेष सेवाएं दी और 1973 से फरीदाबाद की ईश्वरीय सेवाओं को आपने आगे बढ़ाया। समाज में चरित्र उत्थान के लिए आपने अनेकानेक जनजागृति कार्यक्रम किए, जैसे शाश्वत योगिक खेती अभियान, स्वस्थ राष्ट्र अभियान, मैनेजमेंट सेमिनार्स, नैतिक जागृति अभियान, स्वच्छ मन से स्वच्छ समाज इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय 10 सेवा केंद्र, 40 उपसेवा केंद्र, 450 गीता पाठशालाओं में 250 से भी अधिक शिव शक्ति तपस्वी टीचर्स बहनों के साथ 15,000 से भी अधिक विद्यार्थी आपका पवित्र सानिध्य पाकर रोजाना ज्ञान मुरली का श्रवण कर अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। अच्छे मासी हुए ज्ञान में चलते तो मम्मा का आना हुआ था। तो मम्मा जब आई थी तो व्यक्तिगत जब मम्मा से मेरा मिलना हुआ
तो मम्मा ने पूछा कि बच्चे बोलो क्या बात है। तो मम्मा की से जो मुझे इतनी शक्ति मिली, इतना मम्मा का स्नेही स्वरूप मैंने जो देखा, तो मुझे एकदम अंदर से एक प्रेरणा आई और मैंने कहा मम्मा मुझे आप जैसा जीवन बनाना है। तो मम्मा ने उसी वक्त पूछा ये भी कि आपके घर से कौन कौन चलता है। तो उनको बताया कि लौकिक पिताजी हैं, बाकी भाई बहन छोटे हैं। तो उन्होंने तुरंत पिताजी को बुलवाया, तो वो आए। तो उन्होंने कहा कि अब ये देखे कि मैं इस घर से निकल सकती हूँ या नहीं, क्योंकि भाई बहन भी छोटे हैं और लौकिक संबंधी भी इन बातों को नहीं मानते हैं। तो मेरे मुख से अचानक यही निकला कि वो मैं जानूं, मेरा काम जाने, उन संबंधियों को मैं अपने आप जवाब दूंगी। पिताजी को कहा आप निश्चिंत होना। तो मम्मा ने तुरंत कहा उनको कि आप बच्ची के लिए मम्मा को कल पत्र लिख के समर्पण का देना, और मुझे भी कहा कि आप अपना समर्पण लेटर लिख के दो। तो मैंने अपना भी लिख के दिया, पिताजी ने भी लिख के दिया। फिर मम्मा ने कहा बच्ची मेरे साथ जाएगी आप। मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ मैं जाने के लिए। फिर बाद में मम्मा ने कहा नहीं आप अभी नहीं आओ, बाद में आप आना। तो मैं फिर उसके बाद अमृतसर में मम्मा से मिलने के लिए गई। तो भी मम्मा ने मेरे निश्चय को देखने के लिए, लगन को देखने के लिए मुझे कहा मेरे साथ बटाला चलो। मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ मैं। तब फिर मम्मा ने कहा नहीं अभी नहीं, फिर मम्मा आपको बुलाएगी, क्योंकि मम्मा को ये सब बताया गया था कि लौकिक भाई बहन बहुत छोटे हैं, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। परंतु मेरी अंदर से ये लगन थी कि अब इसी सेवा में ही मुझे अपना जीवन लगाना है। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है? ऐसा कौन है शिवराम जी? बाप, बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप, जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे नहीं आँखों से नहीं देखा जाता है इसीलिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। लौकिक पिताजी के साथ मधुवन में उस 2 साल के बाद, हमारा मम्मा के मिलने के 2 साल बाद जाना हुआ। तो मम्मा जब मैं मधुवन में पहुंची पांडव भवन के अंदर, तो एक पांडव भवन का एक विशाल स्थान देखते हुए, एक शांत एकांत स्थान देखते हुए ऐसा अंदर में आ गया जैसे एकदम कोई सब बोझ मेरे किसी ने वहाँ जाते ही हल लिए हों। एकदम मैं अपने आप को हल्का एक पंछी की तरह महसूस करने लगी। और उसके साथ साथ अब ये जिज्ञासा बढ़ी कि मैं बाबा को सन्मुख देखूं, बाबा को सन्मुख देखूं। आयु भी छोटी थी, इतनी बड़ी थी नहीं। तो छोटे बच्चों की तरह कभी मैं ऑफिस में गई, कभी मैं इधर जाती थी, कभी मैं कहाँ जाती, मुझे बाबा दिखाई दे, मैं बाबा से मिलूं। तो मैं एक ऑफिस में जब दोबारा गई तो मुझे बाबा उस समय पत्तर लिखते यानी वो पत्तर सुनते हुए दिखाई दिए। यीशु दादी उन्हें सुना रही थी। तो बाबा ने जैसे ही दूर से देखा तो बाबा ने कहा बच्ची बाबा अभी आपसे मिलेंगे, बाबा अपनी कुटिया में मिलेंगे। तो मैं फिर मैंने कुटिया में चक्कर लगाना शुरू किया, बार बार कब बाबा आते, कब बाबा आते। तो मैं लौकिक पिताजी के साथ फिर उस समय कुटिया में गई। तो बाबा उस समय कुटिया में बैठे थे। तो बाबा ने जाते ही दृष्टि जैसे दी तो मुझे उस समय एकदम ऐसा लगा कि जैसे कि बाबा मेरे जीवन का फैसला कर रहे हैं। तो जैसे ही बाबा दृष्टि देने के बाद बाबा ने लौकिक पिताजी की ओर दृष्टि दी और कहा कि बच्चे बाबा इस बच्ची को सेवा के लिए पटना भेजना चाहता है। तो लौकिक पिताजी ने जो छोटी लौकिक बहन थी उसके लिए कहा कि बाबा आप इसको भेज दो, ये इसको नहीं। तो बाबा ने कहा नहीं बाबा चाहता है इस बच्ची को भेजना।
तो मेरे अंदर और खुशी बढ़ती गई कि बाबा ने स्पष्ट मेरे जीवन की पत्री को जान लिया है और बाबा जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है और जो बाबा कह रहा है वो मुझे अपना करना ही है। मम्मा ने तो मेरे जीवन का फैसला किया ही किया, अब बाबा और भी मेरा फैसला करके मुझे सेवा के योग्य समझ के मुझे सेवा का स्थल दे रहे हैं। मुझे बाबा की आज्ञा को अपनाना ही अपनाना है। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। कि हमने देखा जब छोटे भाई बहन थोड़ा सेल्फ स्टैंड हो गए, घर संभालने योग्य भी बन गए, पढ़ाई में भी स्टैंड होते गए, तो एक दिन सेंटर पे ये कार्यक्रम हुआ कि पटियाला में एग्जीबिशन करनी है, वहाँ किसी बहन को भेजना है। तो मैंने घर आकर के उन बहनों को कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आके अपने पिताजी को कहा कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी हो रही है, डैडी आप मुझे 1 सप्ताह के लिए वहाँ जाने की छुट्टी दें। तो वो शांत हो गए, क्योंकि उनको पता था कि मम्मा को भी मैंने मना किया, बाबा को भी किया, अब इसको मना करूँगा तो ये हो सकता है मेरी छुट्टी के बगैर चली ना जाए। तो जब वो शांत हुए तो अगले दिन मुझे जाना था, तो मैंने कहा डैडी आज मैं इतने बजे निकल रही हूँ, तो भी वो शांत रहे, तो मैं वहाँ पटियाला चली गई। 1 सप्ताह तो क्या 2 मास बीते, इतनी सेवा थी वहाँ, जो सेवा में व्यस्त होते, ना तो मैं उन्हें फ़ोन कर सकी, ना मैं उनको पत्र लिख सकी। तो आखिर 2 मास के बाद मुझे आया नहीं, कुछ भी हो आपने उनको पत्र लिखना ही है। तो मैंने पत्र लिख कर के कहा कि डैडी आप आकर के देखो, यहाँ इतनी सेवा है, मैं समझती इस सेवा को स्टैंड करने में 2 मास और लगेंगे, तो आशा है आप मुझे छुट्टी देंगे। तो उसके बाद इतने में ही बाबा की ओर से भी मधुबन से पत्र आ गया कि जो बच्चियां 3 मास से सेवा केंद्र पर रह रही हैं, वो ये समर्पण पत्र भर के भेजें, और साथ में अपने माता पिता से भी। तो मैंने अपना समर्पण पत्र भर दिया और पिताजी को, वो उन दिनों में जालंधर जाते थे, तो उनको भी वहाँ ऑफिस में भेजा और कहा कि डैडी ये समर्पण लेटर आप मुझे तुरंत भर के भेजें। तो उन्होंने अगले ही दिन मुझे पाई पोस्ट किया, तो उसके बाद मुझे जब मिला मैंने मधुबन वो भेज दिया। तो उसके वो दिन और आज दिन बाबा की सेवा में मैं तत्पर हूँ। बाबा मुझे कहीं कदम कदम पे बाबा मेरी मदद करते हैं, और मैं देखती हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया, जो कुछ भी किया सब बाबा ही मेरे से करा रहा है। मैं इसी निश्चय के आधार से अब तक आगे बढ़ती जा रही हूँ। ने बाबा का जब से ये जीवन बनाया है, तब से एक तो मेरे अंदर है कि एक तो मैंने सच्चाई को अपने जीवन में अपनाया है। जो बात है जैसी है मैं वैसी भाई बहनों के आगे भी रखती हूँ, बड़ों के आगे भी रखती हूँ, और भाई बहन यानी कि जिससे मैंने देखा भाई बहनों को बहुत खुशी होती है, उनका भी विश्वास जो है वो बढ़ता है। दूसरा, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई भी बोझ अपने पे नहीं समझा। मैं बाबा पे सब कुछ रख देती हूँ, मैं निश्चिंत रहती हूँ, मैं एकदम हल्की रहती हूँ। मुझे जो भी बड़े से बड़ी सेवाएं हैं मैं देखती हूँ बाबा अपने आप करा देता है।
और प्रेरणा भी बाबा देता है, बल भी बाबा देता है। और मैं ये नहीं कि सेवा है तो मैं बहनों को भेजूं, नहीं, मुझे आता है कि मैंने जाना है जरूर। और मेरे अंदर चाहे छोटी छोटी बहनें भी होती हैं, वो भी जब बोलती हैं, चाहे क्लास कराती हैं, मैं जरूर बैठती हूँ, मैं उनसे सुनती हूँ, मैं उनसे भी कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं ये नहीं कि मुझे क्लास करानी है तो क्लास में बैठना है, मुझे भाषण करना है तो मुझे फंक्शन में जाना है, नहीं, मुझे अगर कुछ भी नहीं करने का है तो भी मैं वहाँ बैठ करके सुनती हूँ उनका, जिससे उनको भी खुशी होती है, अच्छा लगता है कि दीदी हमारा सुनती है। तो उन लोगों को भी आता है कि हमें भी एक दो का सुनना है, एक दो से गुण ग्रहण करना है, जिससे कहेंगे चाहे कोई स्थूल सेवा भी बहनें कर रही हैं तो मैं समझती हूँ क्यों ये कर रही हैं, मैं क्यों ना करूँ। हालांकि वो करने नहीं देती हैं, लेकिन मेरे को अंदर में आता है कि ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ। जहाँ तक हो सके बाबा की सेवा चाहे तन से है चाहे मन से है, मैं करती रहूँ। इससे मैंने देखा मेरा हल्कापन रहता है। इस उम्र में भी मुझे कोई ऐसा बोझ या मुझे कोई ऐसी थकावट की महसूसता नहीं होती है। मैंने देखा कि मेरा जो अपने पे अटेंशन है, भाई बहनों पे मैं थोपती नहीं हूँ, पर भाई बहन भी उन बातों को उसी रीति से लेते हैं जिस रीति से मैं ले रही हूँ। वो भी चाहे ग्रस्त में रहते हैं, पर मैंने देखा कि वो बाबा की हर नियम मर्यादा को ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे कि समर्पण जीवन में रह कर के वो कर रहे हों। और कई भाई बहनों का मैंने ये अनुभव भी सुना है जो कहते हैं कि दीदी आपने जो हमें नियम मर्यादाएं सिखाई हैं ना, हमने और कहीं भी नहीं देखी हैं, कहीं भी नहीं सीखी हैं। इसलिए आपकी ये जो नियम मर्यादाओं का कंगन आपने पहनाया, ये आपने हमें सेफ कर दिया, ताकि हम सदा हम भी सेफ हैं, हम निश्चिंत रहते हैं, हम खुश रहते हैं। सभी को इतनी प्यार से स्नेह से पालना करती, बिल्कुल स्नेह से, हम सब तो आश्चर्य करते। दीदी के अंदर इतनी गहन शांति, गहन स्नेह, और 35 वर्ष में आज तक देखा कि कितना गहन प्यार से स्नेह से साक्षात हम लोग को अनुभव होता है कि मेरी दीदी भगवती माँ है। और हम लोग का ऐसा सुंदर भाग्य है कि माँ भगवती की साक्षात पालना हम कुमारों को मिला है। कोई भी गलती करती थी तो दीदी अलग से बैठा के मुझे बहुत समझाती थी। मैं यही कहती थी दीदी को, दीदी आप मुझे ही क्यों समझाते हो, औरों को क्यों नहीं समझाते हो। तो दीदी कहती है जिससे उम्मीद होती है तो उसी को ही समझाया जाता है। तो आपके अंदर वो विशेषता है जो आप कर सकते हो, इसलिए दीदी मुझे हमेशा ही गाइड करती थी और बहुत आगे मुझे बढ़ाया दीदी ने। उनकी नेतृत्व करने की क्षमता, उनकी संगठन को संभालने की क्षमता अपने आप में बेमिसाल है। एक से एक बड़े से बड़े कार्यक्रम जो कि फरीदाबाद में होते हैं और उनकी गूंज पूरे भारतवर्ष में सुनाई देती है। भले कितनी भी सेवाएं हो, क्योंकि फरीदाबाद NIT डिस्ट्रिक्ट का मेन सेंटर होने के वास्ते यहाँ सेवाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी दीदी जी हम सबको योग के लिए और ज्ञान के लिए समय प्रति समय अपनी धारणाएं, अपनी क्लासेस और अपनी शक्ति एवं अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं।
उषा दीदी जो हैं वो जब भी मिलेंगे तो एक बड़ा सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, कभी भी नेगेटिविटी कभी नहीं देखी उनके अंदर। और पुलिस के लिए ख़ास तौर पे मैं अपने डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात करूँ, अक्सर जब भी कभी कोई प्रोग्राम होता है तो पुलिस के कुछ ऑफिसर्स, चाहे रिटायर्ड चाहे सर्विंग, वो किसी न किसी रैंक के, वो ज़रूर शामिल करते हैं इस मामले में। और पीछे दीदी ने एक प्रोग्राम किया, क्राइम ब्रांच के जो हमारे ऑफिसर्स थे 50 लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पे 3 दिन तक क्लास चलाई और उससे ज़बरदस्त प्रभाव आया। कई पुलिस वाले जो हमारे जो पिछले 10-10 साल से शराब पीते थे और या मुर्गे खाते थे, वो एकदम छोड़ गए। और उन्होंने स्पेशल वो मेरे सामने 1-2 बार तो यहाँ आके थैंक्स करके गए कि जी हमारा तो जीवन चेंज हो गया, उस दिन से हमने कोई दारू या मुर्गा नहीं खाया। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे ये प्रेरित करता है कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन खुशी को कभी नहीं छोड़ना है। दीदी एक साक्षात माँ स्वरूपा है। दीदी ने कभी भी हमें एक लौकिक परिवार की, माँ बाप की कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि हमारे घर की परिस्थितियाँ भी कुछ इस तरीके से थी। तो उन हालातों को देखते हुए भी दीदी ने मेरे साथ पूरा कॉपरेट किया, मुझे हर सेवा में सहयोग भी दिया। दीदी बिल्कुल शांत आत्मा, मैं तो कहूँगी, मैंने इतने सारे लोग देखे हैं लेकिन दीदी एक वन ऑफ द एक शांति की देवी है। आज भी हम उनके साथ इन अनुभवों को शेयर कर रहे हैं और मुझे ज़रूर आशा है कि आने वाले समय में ये अपनी नज़र से निहाल करने वाली विशेषता को भी धारण कर रही है, जिसे आने वाले जिज्ञासुओं को ये अपने नज़र से निहाल कर देंगी।